हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। और आज हम लोग क्लास 6 की रूट्स एंड विंग्स लिटरेचर रीडर बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हक सेव्स द लाइफ ऑफ विडो डगलस। ये एक नॉवेल का एक्सट्रैक्ट है। उस नॉवेल का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो कि मार्क ट्वेन ने लिखी है। तो जो ये चैप्टर है, ये उस नॉवेल का एक पार्ट है। मार्क ट्वेन का रियल नेम सैम्यूल लैंगहॉर्न क्लेमेंस है। उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा जाता है। इस पार्ट में जो हीरो है इस नॉवल के पार्ट का, वो है हकलबेरी फिन या हक। वो एक ऑर्फन है। ऑर्फन का मतलब होता है जो अनाथ होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं होते। और वो टॉम का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। इस एक्सट्रैक्ट में हक जो है वो सोने ही जा रहा होता है, लेकिन उसे एक फेंट साउंड सुनाई देती है। फेंट का मतलब होता है लाइट, तो उसे एक लाइट साउंड सुनाई देती है। और उसके आगे क्या होता है वो हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। That night, Huck was hiding in the side street behind the inn. उस रात हक एक साइड स्ट्रीट में छिपा हुआ था, जो कि इन के बिहाइंड पीछे थी। इन मतलब होटल। इन का मतलब होता है एक होटल। At 11 o'clock, all the lights in the inn went out. 11 बजे, 11 o'clock जब घड़ी में बजे, तो उस टाइम इन की यानी कि होटल होटल की लाइट्स जो थी वो बंद हो गई। वेंट आउट मतलब बंद हो गई। एवरीबडी इज asleep नाउ, थॉट हक। हक ने सोचा, सब सो गए हैं अब तो। आई एम गोइंग टू स्लीप टू, मैं भी सो जाता हूँ अब। एट दैट मोमेंट ही हर्ड अ फेंट साउंड फ्रॉम द इन। उस वक्त उसने होटल के अंदर से उसे एक फेंट साउंड सुनाई दिया। फेंट मतलब वेरी लाइट साउंड। उसे बहुत ही हल्का सा साउंड सुनाई दिया होटल में से। Somebody had closed the door softly and was coming very quietly down the street. किसी ने दरवाजा बहुत ही धीरे से बंद किया है और अब वो स्ट्रीट की तरफ आ रहा है। स्ट्रीट मतलब गली। Huck quickly returned to his hiding place. हक दोबारा से उसी जगह चला जाता है जहां पर वो छिपा होता है। टू मेन पास्ड बाय, दो लोग वहां से गुजरते हैं। पास्ड बाय मतलब गुजरते हैं। वन ऑफ देम वॉज कैरिंग अ हेवी बॉक्स। उनमें से एक के पास एक हेवी बॉक्स होता है, एक भारी बॉक्स होता है। दैट्स द ट्रेजर, हक थॉट। हक ने सोचा कि ये शायद ट्रेजर है। ट्रेजर मतलब खजाना। दे आर टेकिंग इट अवे, वो उसे ले जा रहे हैं, वो खजाने को लेके जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू हाइड इट समवेयर एल्स, ये इसे कहीं और छिपा देंगे। वो लोग उस खजाने को कहीं और छुपा देंगे। ये सब चीजें हक ने सोची अपने माइंड में। आई हैव टू फॉलो देम, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। देयर इज नो टाइम टू टेल टॉम। टॉम जो उसका फ्रेंड था, उसे बताने का उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। आई हैव टू फॉलो देम बाय माई सेल्फ, मुझे उन्हें अकेले ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हक अपने माइंड में सोच रहा है कि ये एक इन लोगों के पास एक हैवी बॉक्स है, उसमें खजाना है। वो खजाने को लेके जा रहे हैं, शायद वो लोग उसे कहीं और छिपाएंगे। मुझे उनको फॉलो करना चाहिए। टॉम को बताने का कोई टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे ये सब अकेले ही करना होगा। द टू men walked for a time beside the river. जो वो दो लोग थे वो कुछ टाइम तक रिवर के साइड पर ही चलते रहे। Then they turned and walked up to the hill. फिर वहां से उन्होंने एक टर्न लिया और ऊपर हिल की तरफ चढ़े। हक फॉलोड देम ऑल द वे। हक पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहा था। इट वॉज अ मूनलेस नाइट एंड दैट हेल्प्ड हक। मूनलेस नाइट का मतलब है कि उस दिन मून नहीं दिखाई दे रहा था स्काई में,
मे बी बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से वो ढका हुआ था। तो जो मून की लाइट थी वो अर्थ तक नहीं पहुंच रही थी, और उस वजह से हक जो हक था वो उन्हें फॉलो करने में कामयाब सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता मून लाइट के बिना इतने अंधेरे में। द मैन केम टू विडो डोगलास हाउस। जो दोनों लोग थे वो विडो डोगलास के घर पहुंचते हैं। दे स्टॉप्ड, वहां वो रुकते हैं। हक स्टॉप्ड, उनको देखकर हक भी रुकता है। ही वॉज क्वाइट नियर द मैन एंड कुड हियर एवरी वर्ड दे स्पोक। वो उन दोनों आदमियों के कुछ पास था और उसे वो सब चीजें सुनाई दे रही थी जो वो लोग बोल रहे थे, जो वो बातें कर रहे थे वो हक को सब सुनाई दे रहा था। देयर आर लाइट्स इन 3 रूम्स, somebody must be there with her, रेड जो said angrily। तो उनमें से एक इंसान, जो दो लोग थे उनमें से एक इंसान का नाम था रेड जो, जिसने बहुत ही गुस्से में बोला कि देयर आर लाइट्स इन 3 रूम्स, देखो वहां 3 कमरों में लाइट्स जल रही है। somebody must be there with her, इसका मतलब है कोई उसके साथ है। हर मतलब विडो डोगलास, ये जो है ये विडो डोगलास के घर के सामने खड़े होकर वो लोग बात कर रहे हैं। यू कांट डू एनीथिंग टू नाइट, द अदर मैन सेड। जो दूसरा आदमी है वो बोलता है रेड जो को कि आज की रात तुम कुछ नहीं कर सकते। कम ऑन लेट्स गो, लीव हर अलोन, फॉरगेट इट। और वो साथ में ये भी बोलता है कि छोड़ो, जाने दो उसको, अकेला छोड़ दो, हम ये सब भूल जाते हैं, वापस चलते हैं। Forget it? exclaimed Red Joe. Never, I'll never forget it. Her husband sent me to prison. When I came out, I came here to kill him. But he had died before. तो रेड जो बोलता है भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं मैं, नेवर आई विल फॉरगेट इट, मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि उसके हस्बैंड ने, मतलब विडो डोगलास के हस्बैंड ने मुझे प्रिजन यानी कि जेल भिजवाया है। When I came out, जब मैं बाहर आया, I came here to kill him, मैं उसे मारना चाहता था। मैं डोगलास के घर आया ताकि मैं मिस्टर डोगलास को मार सकूं। But he had died before, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका है। I got here. It doesn't matter, she'll have to pay instead of him. I am going to kill her tonight. वो बोलता है कि मेरे यहाँ आने से पहले ही उसका हस्बैंड मर गया। इट डजेंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शील हैव टू पे इंस्टेड ऑफ हिम। अब इस सब की भरपाई विडो डोगलास को करनी होगी। मिस्टर डोगलास ने मुझे जेल भिजवाया, इसकी भरपाई विडो डोगलास करेगी। अब आई एम गोइंग टू किल हर टुनाइट, मैं उसे आज रात मार दूंगा। तो उसका जो रेड जो के साथ जो दूसरा इंसान था वो बोलता है देयर समबडी देयर, उसके घर में कोई और भी है। रेड जो वॉज नॉट लिसनिंग, रेड जो अपने फ्रेंड की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। ही टर्न टू हिज कंपेनियन, कंपेनियन मतलब उसका जो पार्टनर, उसका जो फ्रेंड है, वो अपने पार्टनर की तरफ मुड़ता है और बोलता है यू गॉट टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इफ यू डोंट आई विल किल यू टू, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हरी अप देन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, द अदर मैन सेड। तो रेड जो की ये बात सुन के दूसरा आदमी जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है हरी अप देन, जल्दी करो फिर। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का वेट कर रहे हो। आई एम वेटिंग टिल द लाइट्स गो आउट, रेड जो उसको बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि जो लाइट्स हैं वो बंद हो जाएं। गो आउट का मतलब है बंद हो जाएं, ऑफ हो जाएं। द टू मैन वर साइलेंट, वो दोनों आदमी चुप थे, ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। दे स्टूड देयर, वो काफी देर तक वहां खड़े रहे, वेटिंग फॉर द लाइट्स टू गो आउट, इस वेट में कि जो लाइट्स हैं वो बंद हो जाएंगी। हक वॉज वेरी फ्राइटन, हक बहुत ज्यादा डर चुका था। ही क्रेप्ट अवे वेरी क्वाइट, क्रेप्ट का मतलब कि वो वहां से इतना धीरे से निकला कि किसी को बिल्कुल भी उसकी नॉइस नहीं आई। देन ही बिगेन टू रन, फिर वो कुछ आगे गया और भागने लग गया।
He ran fast till he came to a house. वो बहुत तेजी से भागा जब तक वो किसी घर नहीं कि एक घर पर नहीं पहुंच जाता. This was the house of Mr. Jones. वो जो घर था वो मिस्टर जोन्स का घर था. A brave and honest old man. मिस्टर जोन्स जो थे वो एक ब्रेव और ऑनेस्ट ओल्ड मैन थे. Their Huck stopped. वहाँ हक रुका. He knocked at the door. उसने डोर पर नॉक किया. Let me in, please, please let me in, he cried. वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाता है, डोर पर नॉक करते हुए कि मुझे अंदर आने दो, प्लीज मुझे अंदर आने दो. What's the matter? The old man called from his bedroom window. मिस्टर जोन्स अपनी बेडरूम की विंडो में से उससे पूछते हैं, What's the matter? क्या बात है? Then he came downstairs with his two strong sons. फिर वो नीचे आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं. वो नीचे अपने दो स्ट्रॉन्ग सन्स के साथ आते हैं. All three stood there in the doorway. और ये तीनों डोर खोल के वहां खड़े होते हैं हक के सामने. Why, it's Huckleberry Finn, the old man said. ओल्ड मैन यानी कि मिस्टर जोन्स पहले पूछते हैं क्यों. फिर वो उन्हें पता लगता है कि वो कौन है. वो हकलबेरी फिन है. तो वो बोलते हैं अरे ये तो हकलबेरी फिन है, यानी कि वो हक है. प्लीज लेट मी इन, हक बेग्ड. समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन. हक बोलता है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है. come in and tell us. हक went inside and told his story. तो मिस्टर जोन्स उसको बोलते हैं कि प्लीज अंदर आओ और बताओ क्या बात है. तो हक अंदर जाता है और जो भी स्टोरी थी वो सब मिस्टर जोन्स को बताता है. 2 minutes later, 2 मिनट के बाद मिस्टर जोन्स एंड हिज टू स्ट्रॉन्ग सन्स वर रनिंग टुवर्ड्स विदो डोगलास हाउस. 2 मिनट के बाद मिस्टर जोन्स और उसके दो स्ट्रॉन्ग सन्स वो डोगलास के हाउस की तरफ भागते हैं. Each of them was carrying a gun. और उन सब के पास एक गन होती है. हक did not go with them. हक उनके साथ नहीं जाता. He hid himself and he waited. वो अपने आप को छिपा लेता है. Hid मतलब छिपा लेता है और उनकी वेट करता है. Suddenly he heard a shot. और एकदम से उसे गन चलने की आवाज आती है. They were shooting. वो शूट कर रहे थे. हक jumped up from his hiding place. हक एकदम से अपने हिडिंग प्लेस जहां वो छिपा हुआ था वहां से उछल कूद गया. एकदम से मतलब डर के मारे जैसे उछल जाते हैं ना, वैसे उछल गया. He ran away as fast as he could. और वो वहां से इतनी तेज भागा, जितनी तेज वो भाग सकता था उतनी तेज भागा वहां से. Very early the next morning, सुबह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह हक वॉज अगेन नॉकिंग एट मिस्टर जोन्स डोर. हक दोबारा मिस्टर जोन्स के डोर पर नॉक करता है. कम इन माई बॉय, कम इन, द ओल्ड मैन सेड वेरी काइंडली. जो ओल्ड मैन थे यानी कि मिस्टर जोन्स हक को अंदर बुलाते हैं बहुत ही प्यार से. यू आर ब्रेव फेलो हक, यू विल ऑलवेज बी वेलकम हियर. कम इन एंड हैव सम ब्रेकफास्ट विद अस. मिस्टर जोन्स उसे कहते हैं कि हक तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम्हारा हमेशा मेरे घर में वेलकम है, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो. चलो अंदर आओ और हमारे साथ कुछ ब्रेकफास्ट कर लो. हक सैट डाउन एट द टेबल बट ही कुड नॉट ईट एनीथिंग. हक उनके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ तो गया लेकिन वो कुछ खा नहीं सका. यू लुक लाइक इल हक सेड मिस्टर जोन्स. मिस्टर जोन्स हक को बोलते हैं कि तुम कुछ बीमार लगते हो. Drink this cup of tea. लो ये चाय पियो. Then the old man told Huck what had happened that night. फिर ओल्ड मैन ने हक को बताया कि जब ओल्ड मैन और उसके दो सन्स वहां गए थे तो वहां क्या हुआ, मतलब विडो डोगलास के घर पे क्या हुआ. We weren't able to catch them. मिस्टर जोन्स कहते हैं कि हम उन्हें पकड़ नहीं पाए. He said, but one of them was wounded. लेकिन उनमें से एक के चोट लग गई थी. Wounded मतलब चोट लगना. He can't be far away. वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते. We have told the men in the village. हमने
विलेज के मैन को बता दिया है, मतलब विलेज में जितने भी लोग हैं उन सबको बता दिया है। दे आर गोइंग टू सर्च द वुड्स फॉर दोज क्रिमिनल्स। और वो लोग उन क्रिमिनल्स को वुड्स में भी ढूंढेंगे। वुड्स यानी कि फॉरेस्ट। कैन यू टेल मी व्हाट दे लुक लाइक? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसे दिखते थे? वेल, सेड हक स्लोली। हक ने बहुत ही धीरे से कहा, वन ऑफ देम इज दैट स्पेनियार्ड, यू हैव सीन हिम अबाउट द विलेज। हक ने बहुत ही धीरे से कहा कि उनमें से एक जो था वो स्पेनियार्ड था। स्पेनियार्ड का मतलब होता है वो जो स्पेन में रहता हो। यू हैव सीन हिम अबाउट द विलेज। हक मिस्टर जोन को कहता है कि मिस्टर जोन्स, उस इंसान को जो एक स्पेनियार्ड था उसे आपने विलेज में भी कई बार देखा होगा। ही हैज गॉट लॉन्ग वाइट हेयर एंड ही इज डम। उसके लंबे वाइट बाल हैं, वाइट हेयर है, और वो थोड़ा डम है, इडियट है। द अदर फेलो इज अ स्ट्रेंजर। लेकिन जो उसके साथ दूसरा इंसान था वो स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर हम सबको पता है वो होता है जिसको हम नहीं जानते। ही इज टॉल एंड थिन एंड ही इज वेयरिंग ओल्ड क्लोथ्स। और हक उसे ये भी, मिस्टर जोन्स को ये भी बताता है कि वो इंसान टॉल था, थिन था, और उसने बहुत ही ज्यादा पुराने कपड़े पहने हुए थे। आई नो देम बोथ, मिस्टर जोन्स सेड। मिस्टर जोन्स कहते हैं कि मैं उन दोनों इंसानों को जानता हूँ, मैं उन दोनों आदमियों को जानता हूँ। देन ही आस्क्ड, व्हाट मेड यू फॉलो देम? मिस्टर जोन्स फिर हक से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें उनका पीछा करना पड़ा? वेल, आई couldn't sleep. I went out for a walk. I saw those two. One of them was carrying a heavy box. He stolen something, I thought. तो हक बताता है कि आई couldn't sleep, मुझे नींद नहीं आ रही थी। I went out for a walk, मैं बाहर चलने गया। I saw those two, मैंने इन दोनों को देखा। One of them was carrying a heavy box. उनमें से एक ने बहुत ही heavy box उठाया हुआ था। He stolen something, I thought. मुझे लगा कि इन लोगों ने कुछ चुराया है। I'll follow him. फिर मैंने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया। They went towards the river. फिर ये लोग रिवर की तरफ गए। Then they turned right. फिर उन्होंने राइट लिया and went up the path that leads to Widow Douglas place. और फिर उसके बाद उन्होंने वो रास्ता चुना जो विडो डोगलास के घर जाता है। I was close behind them all the time. मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब था। I could hear almost every word they said. मुझे उनकी हर एक बात सुनाई दे रही थी। When they reached Widow Douglas, they stopped. They began talking. और जब वो विडो डोगलास के घर पहुंचे तो वो वहां रुक गए और वहां रुककर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। बट इधर बट इजंट दैट स्पेनियार्ड डम? आज मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स हक से पूछते हैं कि लेकिन जो वो स्पेनियार्ड है वो डम या इडियट नहीं था? Oh no, he isn't. He's Huck suddenly stopped. हक मिस्टर जोन्स को बता रहा होता है कि नहीं मिस्टर जोन्स, जो स्पेनियर्ड है वो डम नहीं है, लेकिन वो तो, और वो ये बोलते ही रुक जाता है। He was telling the old man too much. तो उसे रियलाइज होता है कि वो ओल्ड मैन को बहुत ही ज्यादा बता रहा है जो उसे बताना नहीं चाहिए। He did not want to get into more trouble. हक और ज्यादा मुसीबत में नहीं आना चाहता। He had had enough. और पहले से ही उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका है, वो और मुसीबत में नहीं आना चाहता। Who is he? The old man asked. Tell me, my boy. Don't be afraid. We are your friends and you can trust us. मिस्टर मिस्टर जोन्स पूछते हैं, कौन है वो? Tell me, my boy. मुझे बताओ। Don't be afraid. हमसे डरो मत। We are your friends. हम तुम्हारे दोस्त हैं and you can trust us. और तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। He spoke so kindly that Huck answered. मिस्टर जोन्स ने उससे इतने प्यार से पूछा कि हक ने उसे जवाब दे दिया।
हक ने कहा ही इज रेड जो, कि वो इंसान जो स्पेनियर्ड है और डम है उसका नाम है रेड जो। रेड जो, द ओल्ड मैन नियरली जम्प्ड ऑफ हिज चेयर इन हिज एक्साइटमेंट। जम्प्ड ऑफ का मतलब होता है टू बी वेरी सरप्राइज्ड। ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया ये सुनकर कि उसका नाम रेड जो है। रेड जो, ही रिपीटेड। ही कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। जोन्स दोबारा पूछते हैं, रेड जो? वो अपने ईयर्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सक रहे थे कि वो इंसान रेड जो था। यस, रेड जो। तो हक उसे कहता है, हाँ मिस्टर जॉन्स, रेड जो। आर यू श्योर? मिस्टर जॉन्स फिर पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो? तो हक कहता है, यस आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस। हक कहता है, यस मिस्टर जॉन्स, मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी। वेल, द ओल्ड मैन कुड फाइंड नो वर्ड्स टू से व्हाट ही थॉट। ओल्ड मैन यानी कि मिस्टर जोन्स के पास वर्ड्स नहीं थे बताने के लिए कि वो कितने ज्यादा सरप्राइज हैं ये सुन के कि वो रेड जो था। His sons had stopped eating. वो लोग खाना खा रहे थे और उन उसके बेटों ने खाना खाना एकदम से छोड़ दिया। लाइक वो स्पून अपने मुंह में लेके जा रहे थे बट जैसे उन्होंने सुना रेड जो, उन्होंने स्पून वापस रख दिया। They were looking at Huck with their mouths wide open. वो हक की तरफ सरप्राइज में देख रहे थे। Their eyes were as big and round as saucers. सॉसर्स की तरह उनकी आइज जो थी वो बहुत बड़ी और राउंड हो गई थी शॉक की वजह से। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे ये सुन के कि वो रेड जो है। आह, सेड द ओल्ड मैन एट लास्ट, नाउ आई अंडरस्टैंड। और इस सब चीजों के बाद फाइनली मिस्टर जोन्स कुछ कहते हैं और वो ये कहते हैं कि अच्छा अब मुझे समझ आया। एट दैट मोमेंट विडो डोगलास केम इन। और उसी टाइम विडो डोगलास वहां आती है मिस्टर जोन्स के घर। शी केम टू आस्क फॉर न्यूज अबाउट द रोबर्स। वो मिस्टर जोन्स से उस न्यूज के बारे में पूछने आती है जो कि रॉबर्स यानी कि थीव्स जो चोरी करने आते हैं उनके बारे में थी। शी वॉन्टेड टू नो वट हैड हैपन टू देम। वो जानना चाहती थी कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। मिस्टर जोन्स एंड हिज सन्स टोल्ड हर द स्टोरी। मिस्टर जोन ने और मिस्टर जोन्स के सन्स ने उसे सारी स्टोरी बताई। When they had finished, Widow Douglas was trembling with fear and excitement. जब विडो डोगलास ने पूरी स्टोरी सुन ली कि क्या हुआ था, वो लोग कौन थे, तो वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और ट्रेम्बल कर रही थी। ट्रेम्बल मतलब शिवर, शेक कर रही थी, कांप रही थी डर के मारे। हाउ कैन आई थैंक यू, शी आस्क्ड। वो मिस्टर जोन्स से पूछती है कि मिस्टर जोन्स, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। विद टीयर्स इन हर आईज, यू सेव्ड माई लाइफ। और उसकी आंखों में आंसू थे और उसने ये बोला कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, आपने मेरी जान बचाई है। यू मस्ट नॉट थैंक मी, द ओल्ड मैन सेड, इट वॉजंट मी। मिस्टर जोन्स कहते हैं कि आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलो, जो कुछ किया है मैंने नहीं किया। It was, he stopped. He wanted to say it was Huck who saved you from Red Joe, but he had promised Huck to keep his name out of the story. He did not want Huck to get in more trouble. मिस्टर जोन्स कहते हैं कि आप प्लीज मुझे थैंक यू मत करो, क्योंकि जो भी कुछ हुआ आपकी जान मैंने नहीं बचाई है, लेकिन ये तो। और ये बोलते ही वो एकदम से रुक गए, चुप हो गए। वो कहना चाहते थे विडो डोगलास की जान हक ने बचाई है रेड जो से, लेकिन उन्होंने हक को प्रॉमिस किया था कि वो उसका नाम किसी को नहीं बताएंगे। इस वजह से उन्होंने, वो बोलते बोलते रुक गए ये बात, और वो नहीं चाहते थे कि हक अब और किसी ट्रबल में या मुसीबत में पड़े। सो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम अब तक फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं और इस बुक का हम अब तक फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं इस बुक का, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर की हमने समरी और बैक एक्सरसाइज विद आंसर्स हम लोग कर चुके हैं।
इस चैप्टर की भी बैक एक्सरसाइज हम लोग बहुत जल्द करेंगे। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।